पर मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। इस बात की तुमको खबर नहीं, ये सिर्फ तुम्हीं पे मरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। बंद कर दो उसको, बंद करो, कोटा बंद करो। तुम सुनने तो आओ कभी, खामोशियाँ आवाज़ है। तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएगी। घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने तुमको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, क्या उस गली में जहाँ तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो यहीं पे है ठहरा हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ कभी। खामोशियाँ अल्फाज है, तुम सुनने तो आओ कभी। तुम जैसे टूटियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे टूटियों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मुझ पे ये एहसान तुम्हारा है दोस्तों, मुझ पे ये एहसान तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे ठरकियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे ठरकियों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम जैसे अमलियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम जैसे बेगरों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेगरों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बहुत मन होता है तुम लोग, मन को जरा कंट्रोल में रखना। वही कंट्रोल में रखने के लिए वो सारी तुम लोग के लिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या 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 समझ रहे हैं? बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। सितारे नाच कर लग जाऊंगा, सितारे सितारे नाच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और सुनो कि मेरे बेटे, वो क्या है ना, हमारे सीनियर्स कुछ ज्यादा लेट कर देते हैं बस। पर हमारी बैच की तरफ से आप लोगों को एक सीनियर्स को हम्बल रिक्वेस्ट है कि ग्रेजुएशन टाइम पे कंप्लीट कर देना प्लीज। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दोनों को फेयरवेल पार्टी साथ में मनाना पड़े। तो देखो गाइस, मेरे पेरेंट्स आप लोगों के पेरेंट्स की तरफ काफी ओपन माइंडेड है। उन लोगों ने भी मुझे 12th के बाद 2 ऑप्शन दिए, यानी कि
नहीं सकते हैं, इसलिए फिर मैंने भी आप लोगों की तरह इंजीनियरिंग चुनी। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ वो रिक्शा वाला ऊपर भी कुछ बुरा नहीं था। नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर 1 यूनिवर्सिटी फ्रॉम बॉटम NIRF ranking 1 NAC grade A college IIT सॉरी जीसी किशनगंज। गाइस हमारा लाइफ में किशनगंज से हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ के लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रेंजर हूँ जितना कि आप लोग। मैं इतने सालों से किशनगंज में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक भी नहीं पता था कि ये जगह किशनगंज में एग्जिस्ट भी करती है। सोचो जब यहाँ पहली बार ये कॉलेज बनाने के लिए मजदूर आए होंगे तो उन लोगों ने आपस में ग्रुप किया होगा और बोला होगा एजुकेशन दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, पर यहाँ तक नहीं है। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो आसपास के खेतों को देखने लग गया था कि मैंने किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले ली है। बट गाइस अब लिटरली मैं जब भी यहाँ से क्लास करके जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं खेती करके वापस जा रहा हूँ। और मेरे आसपास राउंड में एक गाना बजने लगता है, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती मेरे देश की धरती। और भाई साहब कॉलेज में आते मैंने जो डिफरेंट स्पीसीज से लाइक मैं मिला हूँ डिफरेंट स्पीसीज से, यानी कि हमारे बैचमेट। सो हाय एवरीवन भाई उन सब
अजीब होता है, आंसू मेरे द्वार से रहा था वो। Thank you. अब
इसलिए राय देता हूं सबको, अपनी जान किसी पर लुटाना मत, एक साधारण सी लड़की को खुदा बनाना मत, उसे पूछना मत, उसके सामने सर झुकाना मत, उसे अपना प्यार स्वीकार करने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना मत। अब मैं तुझे भूल चुका हूं, तुम वापस आना मत, तुम वापस आना मत। नहीं होती है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही नीचा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आदमी ना प्यार में अजब गजब बातें करती है। आप तो शेर सुने ही होंगे कि मतलब तुमको जो हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। हम क्यों कहेंगे भाई? हम गधा नजर आ रहे हैं? ये वही साहित्य वाली बात, ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी किसी दूसरे की नजर से? मैं बताता हूं, मैं अपनी लव स्टोरी बताता हूं। मेरी ना एक गर्लफ्रेंड थी, शालिनी मल्होत्रा। नाम में देख लो कितनी रईसी दिख रही है। ये जो सुंदर लड़की होती है ये बहुत सोफिस्टिक होती है, इसमें ना सहूलियत होती है। ये ना उल्टी चीज़ी हरकत नहीं करती कि मतलब ढकार मार के हरिओम बोल रही है। ये सब वर्ड यूज नहीं करती कि हक्का मारना है, टट्टी आ रही है। मतलब तुम खुद इमेजिन करके देखो, कतरीना कैफ एक टांग ऊपर उठा के बाल मार रही है। मैं बताता हूँ, ये जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना शालिनी मल्होत्रा, उससे जब मैं फ्रेंड था ना तो मैंने उसे पूछा था कि मतलब तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? तो वो कहती है जो मुझे प्यार दे, टाइम दे, लव दे, रिस्पेक्ट दे, एप्रिसिएशन दे। उसके बाद कहती है कि तुम्हें कैसा गर्लफ्रेंड चाहिए? मैंने कहा जो मुझे दे। मुझे भी प्यार देना, मुझे रिस्पेक्ट दे, गलत तो सुनने वाली बात नहीं है, स्टैंडअप का होता है। उसके बाद कह रही है प्रभाकर हम तुम्हें दिल बड़ा करने के लिए कह रहे हैं, तुम कुछ और बड़ा करने में लगे हो। अच्छा, लड़कियों का एक कॉम्प्लीमेंट सुना है, मतलब कोई लड़की पहले से कमिटेड हो, उसके पीछे तुम जा रहे हो तो वो कहती है ना ये शरीर तो तुम्हारा हो जाएगा लेकिन ये आत्मा किसी और की है। मैंने उसे कहा मुझे शरीर ही दे देना, आत्मा को देना, भगवान के पास ट्रांसफर कर देना या OLX पर बेच देना। मतलब मैं विक्की कौशल का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो पिछले साल जब एक सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग थी कि मतलब हाय तमन्ना तुझे दुल्हन बनाए, वो तो था तेरे संग, मतलब वो था चूतिया कटाना, वो इस टाइप से था। तो जैसे ना एक विक्की कौशल का सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग था, तेरे वास्ते में फलक से मैं चांद लाऊंगा, तेरे बाप का तू ले आएगा। उसके बाद दूसरा पंक्ति देखो, संग 16-17 सितारे बांध लाऊंगा, ओ भाई भास्कर। लेकिन तीसरा पंक्ति का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पहले इश्क लड़ाने उसके बाद लाऊंगा। समझ रहे हो किस और इशारा किया जा रहा है? मेरे स्कूल में ना मैम गजब की थी इंग्लिश का, मैं स्कूल लाइफ में बताता हूँ। मेरी इंग्लिश की मैम बहुत आती थी, मतलब मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता। वो एक दिन कहता है प्रभाकर वेयर यू कम, मैं 1 मिनट समझा ही नहीं मुझे क्या करना है, तो मैं डरते डरते मैम के पास गया। मैम कहती है योर इंग्लिश इज पुअर। मेरे मुंह से शैम्पू यूं निकल गया। मैम कहती है डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट। मैंने कहा मैम मुझे समझ में नहीं आया, हिंदी में बात करते हैं। तो मैम कहती है तुम्हारा इंग्लिश बहुत खराब है। तो मैंने कहा मैम क्या करें? तो कहती है कि इंग्लिश पिक्चर देखो।
ये वकील का कहना है। मैंने कहा होता होगा। कुछ दिन बाद मेरी जींस चेक कर रहे थे, उसमें से सिगरेट निकली। कहती है ये क्या है? मैंने कहा ये इंजीनियर का कहना है पापा। और मैं बता दूं, मैं 3 बहनों के बाद पैदा हुआ हूं, और जाहिर सी बात है अगर आप 3 बहनों के बाद पैदा हुए हो तो आप प्यार की वजह से इस धरती पर नहीं आए। अपनी माँ बाप का जरूरत ही तो था। मैं कभी कभी पूछता हूँ पापा ये 4 बच्चे करके अच्छे नहीं किए, तो कहते हैं तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैं तो मार्केट में था भी नहीं, मैं क्या मम्मी के पेट के नीचे छुप के बैठा हुआ था? जब मतलब उसमें बहनों वाली तेज भाग रही थी, हम जानबूझ के लंगड़ा रहे थे। मैं कह रहा था पहले किसी को बोलो पिज्जा लेके अंदर आए, और मतलब महंगाई हो गई। तो मैं फिर पूछा पापा आप इतनी महंगाई में 4 बच्चे करके अच्छा नहीं किए? कहते हैं कि जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी। तो मेरे घर में ना सेंटेक्स की उछाल से मूड बन रहा था। ओ भाग्यवान सुन भी हो, आज गोल्ड का रेट थोड़ा कम है, हो जाए उसके बाद आ गया मैं। अब तो मेरे घर में शादियों की बात चलने लगी है, और मुझे पता है शादियां क्यों नहीं करनी है। उसमें एक रस्में नहीं होती है जूता चुराने वाली, उसमें शादियां इंतजार कर रही होगी, जीजू 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो मतलब उसमें होते के जीजू 1 लाख 1 लाख, इधर लौंडों के दोस्त मतलब दूल्हा का दोस्त 1 महीने से पी रहा होता है। जो सबसे शराबी दोस्त होता है ना, वो घोड़ी से बात कर रहा होता है, तुम मेरे साथ चल रही हो ना, रानी बना के रखूंगा, तुम्हारी शक्ल मेरे एक्स से मिलती है, बस धोखा मत देना। मैं कह रहा हूं वो घोड़ी है, वो कहती है घोड़ी इंसान नहीं होती क्या? उधर जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है। तो मतलब जो सालियां उधर चिल्ला रही थी जीजू 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जो शराबी दोस्त होता है वो सबसे आगे आ जाता है। कहते भैया 1 लाख 6,000 में तो कोई और आ जाती है। पापा कहते हैं प्रभाकर तू बाप से जुबान लड़ा रहा है, लेकिन बचपन में मन्नतें मांगी तब जाके तो पैदा हुआ। बचपन में मुझे लगने लगा था कि हम सब मन्नतें से ही आए हैं। सुबह मन्नत मांगे, शाम को बच्चा डिलीवर। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, पता चल गया है बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कोई चीज है। अब मेरे पापा मुझे डांट नहीं सकते हैं। कहते हैं ना प्रभाकर जब बहुत मन्नत मांगी, तो मैं क्या बीच में ही रोक देता हूँ। कहता हूँ पापा माफ करना, लेकिन उसे मन्नत नहीं कहते हैं। अगर कहते हैं तो मुझे क्यों बीच मन्नत में कान पकड़ के निकालते? मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मन्नत मांग रहा था, बीच मन्नत में मेरे कान पकड़ के उठा के ले गए। ये सब तो बात की बात है। अब मैं अपने एक लॉन्ग डिस्टेंस वाली के लिए, ये सब तो होता है ना एक अच्छा, लेकिन मैं अपने लॉन्ग डिस्टेंस वाली के लिए लॉयल जो उसके लिए एक शेर है। लबों की ख्वाहिश तो दिल की आवाज भी तुम, लबों की ख्वाहिश तो दिल की आवाज भी तुम, दर्द की इंतहा तो सुकून का आगाज भी तुम, दोस्ती भी तुम, प्यार भी तुम, मेरे लिए एक भी तुम, 1000 भी तुम। थैंक यू। केकरा के घर की हो, हमको पहचानती हो? कुछ बोलती काहे नहीं हो? भूखी हो क्या?
ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। लाओ तुम्हारा बोझ उठा लेते हैं। देख लो पिता संघर्ष की आंखों में हौसलों का
तू मेरी होती तो बताता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं तुझे कि तुम किसी और की हो, कैसे सीने से लगाऊं तुम्हें कि तुम किसी और की हो। तो मेरी होती तो बताता कि मोहब्बत क्या है। खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, काश तू पूछने आती कि मोहब्बत क्या है। कुछ को नहीं करेंगे क्योंकि टाइम की बहुत पाबंदी है। और जिन जूनियर्स को नहीं मिला कुछ बोलने का मौका या कुछ दिखाने का होगा, उनको दिल से सॉरी मेरी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसान इकबाल आएंगे अपने शायरी के लिए। जब तक वो स्टेज पर आते हैं तब तक एक शायरी हम अनीता मैम के द्वारा सुनते हैं। बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना यार हो।
जा रहा हूँ क्योंकि हम मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, इस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अहाँ के याद में सांस कऽ देलिए, अहाँ के याद में सांस कऽ देलिए, अपन दिल दुनिया अहाँ के नाम कऽ देलिए। ई सोचने नहीं छली कि केना कटतै जिंदगी, ई सोचने नहीं छली कि केना कटतै जिंदगी, बिना सोचने समझने अहाँ से प्यार कऽ बैठे। एक और है, सुनिएगा। हर रात एकटा नाम याद अबैया, हर रात एकटा नाम याद अबैया, कखनो भोर कखनो साँझ याद अबैया। सोचने छलै कि कॉलू दोसर मोहब्बत, सोचने छली कि कॉलू दोसर मोहब्बत, फिर पहिलका मोहब्बत याद पड़ैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मिस्टर फ्रेशर एंड मिसेस फ्रेशर का, और वो डिस्ट्रीब्यूट करने आ रहे हैं हमारे प्रोफेसर। तो जब तक वो आते हैं तब तक हम शायरी की कुछ लाइन्स हम अपने बैचमेट आदित्य ठाकुर के द्वारा सुनते हैं। मेरा बिग हैंड्स फॉर आदित्य ठाकुर। मोहब्बत में अपनी सर ऐसी बना देता हूँ, एक बुझती नहीं है दूसरी जला लेता हूँ। इस पे गौर फरमाइएगा आप लोग। तू किसी रेल से गुजरती है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जिसमें राह भूल जाता हूँ। तू रहे खुश मैं उदास ही ठीक हूँ, तू रहे खुश मैं उदास ही ठीक हूँ। तू लुटा इस गैरों पे, मैं तेरे पीछे बर्बाद ही ठीक हूँ। वाइज में मिस फ्रेशर के रनर अप हैं नीतीश गुप्ता। कांग्रेचुलेशन। एंड गर्ल्स में मिस फ्रेशर हैं प्रिया कुमारी। सॉरी रनर अप गर्ल्स में है प्रिया कुमारी। आप दोनों आ जाइए। जाएंगे जो टीम पटेल सर द्वारा उन्हें अवार्ड। मिस फ्रेशर के लिए मतलब हमेशा जब हमको अभी भी अपना फ्रेशर याद है कि कितना मजा आया था, और फिर बाकी 4 साल कुछ याद नहीं रहता, ये 2 दिन सबसे ज़्यादा याद रहता है। इसलिए आज के दिन सबको एंजॉय करना चाहिए, अपना फेयरवेल के दिन भी एंजॉय करना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे फ्रेशर आप लोग ने एंजॉय किया, मेरा दुआ है कि आप लोग बीटेक अच्छे से एंजॉय करें और फेयरवेल मना के यहाँ से जाएं। क्या इसी तरह से कॉलेज में प्रोग्राम करें, सब कोई मिल के प्रोग्राम करें, एंजॉय करें। ये कॉलेज आपका है, ये ऑडिटोरियम आपका है, और हम लोग आपके लिए हर कुछ करने के लिए यहाँ पे हैं। तो हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम कीजिए, और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। और हार जीत तो लगी रहती है। हमारे कॉलेज के मैक्सिमम बॉयज गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने सबको देखा, मतलब सबने अपना बेस्ट दिया, किसी में कोई कमी नहीं थी। हर ब्रांच के CS, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सबने बहुत अच्छा किया। और AI तो है ही ना, बिना AI के दुनिया थोड़ी नहीं चलेगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबने बहुत अच्छा किया। जितने भी स्टेज पे लड़के आए, गर्ल्स बॉयज, उनके लिए वो बेस्ट पल था और हम लोग के लिए भी बेस्ट था कि उनको हमने देखा हर एक चीज़ करते हुए, एक्टिविटी। चलिए किसी से कुछ छूट गया, मगर मेरा यही कहना है कि रियाज करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें और अगले बार प्रोग्राम में अच्छे से भाग लें। तो ये मिस्टर फ्रेशर तो बहुत ही बड़ा कंपटीशन था दो बॉयज में, बट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस श्याम मिश्रा का है। श्याम मिश्रा, इसको हराना मुश्किल है और कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर देव। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्याम मिश्रा के लिए। पीछे पीछे पीछे। उससे इंजीनियरिंग कॉलेज के डिफरेंस कुछ कुछ होते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट की डिफरेंस यही होता है कि आप लोग का फ्रेशर्स और फेयरवेल बहुत अच्छा होता है। जो बीएससी एमएससी के कॉलेज होते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं, वहाँ पे इतना ग्रैंड फ्रेशर्स कभी नहीं होता। न्यूज़पेपर में और सब जगह इसके चर्चे होंगे कि जो फ्रेशर्स प्रोग्राम होता है, टेक फेस्ट होता है, फेयरवेल होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा करना है। कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा? जेईसी किशनगंज। लड़की लोग का कंपटीशन शायद लड़कों से ज़्यादा टफ था। हम लोगों ने कुछ हद तक देखा कंपटीशन और सारी लड़कियां काफ़ी अच्छे से परफॉर्म की इसमें। मैंने इसमें सिलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल था। मैं जज की सराहना करूंगा कि उन लोगों ने फिर भी इसमें से विनर को सिलेक्ट किया। क्या नाम? निकी कुमारी फ्रॉम पटना, मिस फ्रेशर्स 2024 है। अभी हमारे भी संदीप अग्रवाल सर के द्वारा मिस फ्रेशर 2K23 को
देखो हॉल्ट 2 सेकंड। सामने देखिएगा सब स्माइल के पर।
ज़्यादा दूर होने से आदमी को दिखाई कम देता है। कुछ गड़बड़ नहीं बोलो। इसमें कुछ लगा हुआ है, इसको कुछ हाई क्वालिटी जा रही है रिमोट खाना नहीं खाएंगे क्या? तुम भेजा तब नहीं जाएगी। हाँ, ऐसे भी बोलती है। कितना बजट कीजिएगा? आइटम दिखा दीजिए तो मैं फिर देंगे। लेगा नहीं जो हो गया भैया। राजीव वहाँ पे बैठ के खा ले। खाली कर ले लौड़ा तुम भी। सबसे गंदा समय है ये। अब लीजिए। हाँ खिलाइए। गाल में आइसक्रीम लगा। जल्दी से देगा।
रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब एक कुर्सी ला के दो ना सर।